एंड इस वर्कआउट के लिए बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि क्या मैं इसको खड़ा होकर कर सकता हूँ, बट ये खड़ा होकर नहीं होगा। इसमें आप खड़ा होकर करना चाहोगे तो आपका थोड़ा मूव होगा। जब हेलो गाइस, दिस इज सैफ। तो आज की वीडियो मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ शोल्डर का वर्कआउट। तो मेरा शोल्डर का वर्कआउट में ये 4 वर्कआउट हमेशा रहता है, जिससे मुझे बहुत अच्छा ग्रोथ मिला है पिछले लॉन्ग टाइम में। अगर आपको शोल्डर ग्रो करना है तो आप ये 4 वर्कआउट अप्लाई कर सकते हो। मेरा पहला वर्कआउट रहता है डंबल प्रेस। तो ये मैं पिछले 5 साल से करते आ रहा हूँ, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिला है। तो ये आपको एक बैठने के लिए आपको ये चाहिए। एंड उसके बाद मैं तो वैसे 7.5 किलो का डंबल ले रहा हूँ, लेकिन अगर आप ज़्यादा वेट लेते हो तो उसको आप पे इस टाइप से आप लेकर यूज़ कर सकते हो। एंड ये लिफ्ट करने का सही तरीका है, आपको एयर से थोड़ा नीचे जाना है अप। बट मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि वो इस टाइप से बम्प करते हैं, टकराते हैं डंबल को, जिसकी वजह से क्या होता है, वैसा कॉन्ट्रैक्शन नहीं मिल पाता है। एंड बस आप लिफ्ट कर रहे हो। तो जिम सिर्फ लिफ्ट करने नहीं आना है, जिम के साथ आपको कॉन्ट्रैक्शन भी चाहिए। अगर आप गलत टाइप से आप लिफ्ट कर रहे हो, डंबल को आप टकरा रहे हो, तो वैसा ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा मसल कॉन्ट्रैक्शन मिल रहा है। एंड इस वर्कआउट के लिए बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि क्या मैं इसको खड़ा होकर कर सकता हूँ, बट ये खड़ा होकर नहीं होगा। इसमें आप खड़ा होकर करना चाहोगे तो आपका थोड़ा मूव होगा। जब तक आपका डंबल कम वेट का है तो उस टाइम तक तो हो जाएगा, बट वेट ज़्यादा होने के बाद आपको दिक्कत होगा। एंड इसका दूसरा वेरिएशन है, आप रेड से भी लगा सकते हो। तो आपको शोल्डर विथ लेना है एंड इस तरह से आप लिफ्ट कर सकते हो। इस वर्कआउट में एक चीज़ इजी लगता है कि इसमें आप रैक में रख सकते हो एंड यहाँ पे आप सीटेड भी कर सकते हो, इससे थोड़ा इजी पड़ता है। बट उसमें आपको लिफ्ट करना पड़ता है, तो दोनों का अलग अलग बेनिफिट है। तो आप जिसमें कंफर्टेबल तो आप वो वर्कआउट कर सकते हो। एंड आप ये भी कर सकते हो, अगर आप वीक में 2 बार शोल्डर लगाते हो तो आप फर्स्ट वाले में डंबल से कर सकते हो एंड सेकेंड वाले में आप रॉड से कर सकते हो। एंड सेकेंड वर्कआउट है गाइस साइड लैटरल। तो ये वर्कआउट में बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, मैं इसमें सबसे ज़्यादा मिस्टेक देखता हूँ। तो इसमें देखता क्या हूँ कि लोग बहुत ज़्यादा हैवी वेट से करते हैं। ये तो वैसे मैं 5 किलो से करके दिखला रहा हूँ, मेरा हाईएस्ट जाता है 12.5 किलो, मैं उससे ज़्यादा कभी नहीं लेता हूँ। तो लोग ज़्यादा वेट ले लेते हैं एंड उनका मूवमेंट ये रहता है बहुत ज़्यादा फास्ट। तो ये रॉन्ग तरीका है। अगर आप इस टाइप से कर रहे हो तो आपको शोल्डर की प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे सॉकेट होता है तो वो आपका डिसलॉक हो सकता है। तो ये ज़्यादातर प्रॉब्लम किसको होता है, जो बहुत ज़्यादा भारी वेट लेते हैं। आपको शेप देने के लिए तो आपको इसमें भारी वेट चाहिए ही नहीं। एंड अब मैं बात करता हूँ इसका राइट वे, कैसे आप लिफ्ट करें, क्या सही तरीका है। अगर आप बिगिनर हो तो 5 किलो से 2.5 किलो से भी कर सकते हो। आपका मान लिया 1 हफ्ता हुआ, 2 हफ्ता हुआ, तो आप 2.5 किलो से करो। पहले आपको जरूरी है कि आप टेक्निक सीखो, आपका फॉर्म क्या होना चाहिए वो सीखना बहुत ज़रूरी है। और ये मुझे सीखने में लगभग 3 महीने लग गए थे। मैं करता था लेकिन मुझे समझ नहीं आता, कभी इसको मूव करा कभी इसको मूव करा। तो इसमें आपको इससे लिफ्ट करना है, आप स्ट्रेट नहीं रखना, आपको हल्का बैंड करना है एंड शोल्डर से उठाने की कोशिश करना है। तो ये डंबल है, तो मैं कोशिश करता हूँ हल्का सा पैर को हल्का सा बैंड, हाथ भी हल्का सा बैंड रहेगा, आप इस तरह से लिफ्ट करो। तो ये राइट वे है। अगर आप इस तरह से करोगे तो आपका शोल्डर राउंड होगा। आप डंबल से ही 2-3 तरह का वेरिएशंस कर सकते हो। सेकेंड वेरिएशन मैं बताता हूँ कि आप इस टाइप से रखो, ले गए, इसमें आपको ज़्यादा मूवमेंट मिलता है, आपको ज़्यादा दूर तक जा रहा है, जैसे इतना नीचे तक जा रहा है। अगर आप इस टाइप से करोगे तो उतना मूवमेंट नहीं जाएगा, उतना आपका लॉन्ग नहीं जाएगा। बट इसमें आप इसमें देखो उतना लॉन्ग नहीं जा रहा है, बट आप यही वाला करो। इसमें थोड़ा लॉन्ग जा रहा है एंड इसमें केबल से भी होता है। तो इसमें बहुत सारे वेरिएशंस है कि आपको करना क्या है, क्या आपका किसमें मसल माइंड कनेक्शन ज़्यादा बन रहा है। थर्ड एक्सरसाइज है गाइस, मैं इसके लिए करता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होगे रियर डेल्ट। रियर डेल्ट को ट्रेन करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप रियर डेल्ट को ट्रेन नहीं करें तो आपका मूव हो जाएगा, आपका इस टाइप से मूव हो जाएगा, खराब लगेगा। तो आप मान लिया शोल्डर का सब वर्कआउट कर रहे हो बट रियर डेल्ट का नहीं कर रहे हो, तो उससे आपको प्रॉब्लम आ सकता है। आप कुछ भी लिफ्ट करोगे, बहुत सारे लोगों को पेन रहता है, कि बहुत सारे लोग बोलते भी है कि मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पेन करता है। उसका बस एक रीजन है कि रियर डेल्ट को ट्रेन ना करना। तो रियर डेल्ट का आप लगभग दो वेरिएशंस रखो। जब भी आप वर्कआउट करो शोल्डर का तो 2 वेरिएशन रखना बहुत जरूरी है। तो आप देख सकते हो कि मेरा शोल्डर डेवलप है, फ्रंट डेल्ट भी, लैटरल भी, बट यहाँ पे थोड़ा सा आप देख सकते हो ये वाला जो पार्ट है वो थोड़ा डेवलप नहीं है। उसके लिए मैं लगभग 8 महीने से ये वर्कआउट ऐड किया है। तो मैं सबसे पहले इस टाइप का टेबल लेता हूँ, इसको स्ट्रेट रखता हूँ, थोड़ा सा डाउन करता हूँ। इसमें आपको इसको लगभग मैं 70 डिग्री पे रखता हूँ स्ट्रेट में।
इससे ये होता है कि मैं जो ये वाला जो इतना डेवलप नहीं हुआ, तो ये वाला पार्ट के लिए मैं उसे टारगेट कर सकूं। इसके लिए आपको ज़्यादा वेट लेने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सिर्फ टारगेट करना है। तो आप नॉर्मली इस टाइप से जाओ एंड कोशिश करो कि जो पार्ट डेवलप नहीं हुआ है तो उसमें लेके जाओ। आपने देखा कि वो मसल टारगेट हो रहा था, तो ये वर्कआउट भी आप ऐड कर सकते हो। इस वेरिएशन के लिए गाइज आपको रोप का जरूरत पड़ेगा, तो आप नॉर्मली इस टाइप से लगाओ एंड अगेन इसमें आपको ज़्यादा वेट नहीं लेना है। तो मैं ले रहा हूँ 20 किलो। तो इसमें आपका बस आपको टारगेट करना रहता है, ये शेप देने के लिए आपको ज़्यादा वेट इसमें पीआर नहीं मारना है। तो बहुत सारे लोग को देखते हो कि बहुत ज़्यादा वेट ले रहे हैं और उनका मूवमेंट बस ऐसे रहता है, टारगेट ही नहीं होता है। इसमें अगेन शोल्डर का प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप नॉर्मली इस टाइप से लो एंड टारगेट करो कि इस टाइप से कंट्रोल फॉर्म में रिलीज। तो मैं दो तरह का मैं हमेशा रखता हूं। तो इसमें एक और तरीके से कर सकते हो, जो आप पे फ्लाई वाला होता है, चेस्ट फ्लाई, तो उसमें रिवर्स कर रहता है, तो वो भी आप यूज कर सकते हो। बट रियर डेल को आप इग्नोर ना करें। फोर्थ वर्कआउट है गाइस ट्रैप्स के लिए। तो ट्रैप्स के लिए मैं लगभग 2 वेरिएशन लेता हूँ। तो उसमें मेरा सबसे पहला रहता है, मैं ट्रैप्स का वर्कआउट हमेशा रड से स्टार्ट करता हूँ। एंड ट्रस्ट में गाइस, अगर आप ये वर्कआउट अपना ट्रैप्स में ऐड करते हो तो आपको डेवलप हो। मैंने बहुत सारे ट्रैप्स के लिए वर्कआउट करके देखा, बट इससे जो मुझे इंप्रूवमेंट मिला वो अलग लेवल का था। तो आप हमेशा इसमें करो। इसमें क्या होता है, अब जैसे ये स्मिथ मशीन है, तो आप वेट लगाओ एंड टारगेट करो। ये बेटर रहेगा। अगर आप लॉन्ग टाइम तक करोगे, लगभग 2 महीना 3 महीना, तो उसके बाद आप डेवलप देखोगे कि उसका डेवलप अलग लेवल का था। बट इसमें आपको कॉन्ट्रैक्शन पे ध्यान देना होगा। आप ऊपर जब भी लाओ तो 1 सेकेंड के लिए होल्ड करो। होल्ड करना बहुत जरूरी है। सेलेक्स का दूसरा वेरिएशन है गाइस रोप पुल। तो इसके लिए मुझे सेटलेस होना पड़ा, क्योंकि मुझे आपको शो करना है। तो आपको लगता है कि ट्रैप्स बस यहाँ से स्टार्ट होता है, बट ट्रैप्स का जो होता है इसमें आपका बैक भी इन्वॉल्व रहता है। आपका जो ट्रैप्स स्टार्ट होता है लोअर से स्टार्ट होता है। तो इसमें आपका टारगेट होता है कंप्लीट लोअर से, तो आप इसे लोअर से टारगेट कर सकते हो। एंड इसमें आपको ज़्यादा वेट का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये भी एक आइसोलेशन टाइप का है। तो आपको कोशिश करना है कि मैं वेट ठीक ठाक रखूँ एंड उससे मैं कम से कम 8 से 9 रेपिटेशन पुल करूँ। तो ये सारा वर्कआउट था गाइस, तो आप इसे ऐड कर सकते हो। तो मेरा शोल्डर का और भी वर्कआउट रहता है मैं, लेकिन ये 4 वर्कआउट हमेशा ऐड करता हूँ। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे। किसी भी तरह का बॉडी बिल्डिंग क्वेश्चन है तो मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। ओके, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।